नमस्कार दोस्तों, संख्या पत्ती का अपना लगभग ये लास्ट जैसा टाइप है और लास्ट टाइप अपना सीरीज वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों। यहाँ से एक प्रश्न तो हमारा डेफिनेट आता है। अब यहाँ अपने पास सीरीज वाले प्रश्नों में किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों, उसकी बात देखते हैं हम। अब लास्ट टाइप है, इसमें जैसे कुछ एक पॉइंट बच रहे हैं, वो अपन जैसे अलजेब्रा वगैरह का पॉइंट पढ़ेंगे या कुछ एक जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पढ़ेंगे, वर्ग, वर्गमूल या घन और घनमूल पढ़ेंगे, वहाँ पर हमारे पास इन प्रश्नों की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो ज़्यादा जो हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत जैसे पॉइंट बच रहे, जैसे गुणनखंड वगैरह, फैक्टर वगैरह बच रहे हैं, उनका योग वगैरह वो सब हमारे यहीं पर काउंट हो जाएंगे। ये सब चीज़ अपन कर लेंगे। लगभग नंबर सिस्टम में जो चीज़ें थी वो हम सब कंप्लीट करते जा रहे हैं दोस्तों। अपन ने बिल्कुल बेसिक जीरो से स्टार्ट किया था और पूरे का पूरा टॉपिक किया दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन कल से स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक सबसे पहले अपन इसके पश्चात स्टार्ट करें, अपन वही स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो सीरीज का जैसे हमारे पास एक बेसिक सा प्रश्न आता है कि जैसे आया 1/2 प्लस 1/6, किसी भी प्रकार से दे सकता है प्रश्न। 1/12, 1/20 प्लस 1/30 का मान क्या होगा, ये वैल्यू हमसे पूछेगी दोस्तों। अब इस मान को हम किस किस प्रकार से करेंगे, ऐसे प्रश्नों में कोई न कोई एक सीक्वेंस बैठ के आती है और सीक्वेंस अंश में भी हो सकती है और हर में भी हो सकती है, मींस न्यूमरेटर में भी हो सकती है और डिनोमिनेटर में भी हो सकती है। यहाँ से अब किस प्रकार से होगी उसकी बात अपन करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें इसकी डिनोमिनेटर के मान को हम किस किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि जैसे 1/2। अब इसके सॉल्यूशन के आधार पर हम करें, जैसे 1/2 दे रखा है, दूसरा 1/6 दे रखा है, तीसरा 1/12 दे रखा है और लास्ट हमारे पास 1/30 तक का जो ये मान दे रखा है। डैश डैश का मतलब होता है दोस्तों वही वैल्यू हमारे पास है, इसी क्रम में बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में आना। अब बात करें हम, वैल्यू दे रखी है 2, तो क्या हम 2 को 1 गुणा 2 लिख सकते हैं, 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 12 को हम 3 गुणा 4 और 20 को हम 4 गुणा 5 लिख सकते हैं और 30 को हम 5 गुणा में 6 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस वैल्यू का मान इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रश्न में हम हर एक चीज सीखेंगे कि भाई कौन सा पॉइंट किस प्रकार से किस आधार पर निकल के आ रहा है। यहाँ से सबसे पहले अगर अपन यहाँ से बात करें तो भाई हमारा 1/2 के मान को हम नीचे हर के मान को 1 गुणा 2। अब इस प्रश्न को ऐसे भी लिखा जा सकता था, अगर सीधा डायरेक्ट प्रश्न देगा, अगर इजी देगा तो 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 6 दिया जा सकता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और इस तरीके से भी हमसे प्रश्न का मान पूछा जा सकता है। तो इन प्रश्नों के मान को हम किस किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। ये 1/2 का मान है, इस मान को क्या मैं 1/1 पहले टर्म और इस गुणा की जगह हम यहाँ पर बस साइन किसके कर रहे हैं, माइनस का 1/2, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारे पास मान आया 1/12 और इसको हमने लिख रखा है 1/3 गुणा में 4। मैंने इसको लिखा 1/3 माइनस 1/4। जैसे हमने एलसीएम ले लिया तो कितना आया दोस्तों, 12 है, तो 3 का भाग दिया 12 में, कितनी बार गया, 4 बार। साइन आया हमारा माइनस का, 4 का में भाग दिया हमने 4 का भाग दिया 12 में, तो 4 × 12, 4 में से कितना जाएगा, 3, तो कितना बचेगा भाई हमारा यहाँ से 1 और डिवाइड बाय 12, 1/12। बोला आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों। तो सब में इसी प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर फिर साइन किसका दोस्तों, प्लस का, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। दोस्तों यहाँ से एक बात पता चल रही है कि हमारे पास नीचे इस 1 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 1 का। इसी प्रकार से इस 2 और 3 में भी डिफरेंस कितने का है हमारे पास, 1 का। मतलब इस पूरी सीक्वेंस में जो डिफरेंस आता है दोस्तों कितने का आता है, 1 का आता है। अब हम यहाँ से देखें तो भाई 1/1 प्लस का है और माइनस 1/2 माइनस का और प्लस 1/2 प्लस का। पहली टर्म जैसा हमारे पास आगे कोई मान नहीं आ रहा, लेकिन दूसरी टर्म जो है वो थर्ड टर्म से कैंसिल हो रही है। ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस आपस में कैंसिल। लास्ट में कितना बचा दोस्तों, माइनस का 1/6 और आगे हमारे पास दोस्तों कितना बचा, 1/1। ये 1 तो प्लस का है और 1/6 हमारा किसका है, माइनस का। यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 और साइन माइनस का, तो 1 6 से 6 कैंसिल होगा, 1 बचेगा। अब 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 5/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये वैल्यू हो गई हमारे पास इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल डायरेक्टली हम बिल्कुल बढ़ाते आए हैं, लेकिन ये तो पूरी प्रोसेस देखिए।
इसमें एक बात पता चले, हम फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से दोस्तों। ऐसा मैथमेटिक्स में दोस्तों किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन हम अपनी मर्जी से पर्सन को मेथड हमें पता होना चाहिए, और मेथड अगर हमें पता है तो पर्सन को अपन छोटा कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से छोटा कर सकते हैं। अन्यथा बहुत सारे टीचर क्या है कि ट्रिक बताते रहते हैं, ट्रिकों से दोस्तों हमारी मैथमेटिक्स नहीं हो पाती है। जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कभी भी हमारे ट्रिकों वाले मैथ से हम कंप्लीट मैथ्स का आंसर नहीं प्राप्त कर सकते, और उस टाइम हमें पूरा मेथड पता होना चाहिए। उस मेथड को हम छोटा कर सकते हैं, पर्सन का आंसर हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं बिल्कुल छोटा करके, लेकिन उस पर्सन का प्रारूप हमें पता होना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल बेसिक बातों से हमें पता होना चाहिए, और हमने बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ी है तो हम आसानी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ की अगर अपन बात करें, यहाँ पर एक तो पहला पद बता रखा है, तो अब पहला पद बता रहा है तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म माइनस, आगे वाला मान माइनस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, प्लस भी माइनस से कैंसिल हो गया, माइनस अंतिम पद, माइनस अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद, और इसका क्या करेंगे ब्रैकेट, और इसमें दोस्तों से एक छोटा सा काम करना है, एक बट्टे में जो ये डिफरेंस आ रहा है, एक और दो में कितने का डिफरेंस आ रहा है, एक का, इसलिए इसमें हमने लिखा ही नहीं, एक बटे अंतर, अंतर मींस क्या हो जाएगा दोस्तों डिफरेंस, ये इसका क्या बन जाएगा फॉर्मूला। बहुत सारे काम होते हैं इसमें, पद भी लिख दिए जाते हैं, पद बटे में लास्ट का मतलब मल्टीप्लाई करके पहला और अंतिम का, बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन ये सबसे उपयुक्त है, इसमें फालतू की चीजें फिर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है दोस्तों। अब यहाँ के अगर और एग्जाम्पल्स की बात करें, इसी एग्जाम्पल की अगर और बात करें तो इस एग्जाम्पल में हम ये भी कह सकते हैं भाई एक बटे अंतर, अंतर कितना है दोस्तों हमारे पास एक, यहाँ पर एक और दो में अंतर कितने का है, एक का। इसी प्रकार से प्रथम पद, प्रथम कितना है दोस्तों, एक बटे में एक, माइनस प्रथम पद ये हो गया, या फिर इसको थोड़ा सा अगर और भी नहीं समझ में आए तो प्रथम पद या फिर प्रथम पद का प्रथम, और यहां पर अंतिम पद का अंतिम, ये भी बता सकते हैं। यहां से तो प्रथम पद का प्रथम, यहां से अगर यहां पर मान देखें तो प्रथम पद का प्रथम एक बटे एक, माइनस अंतिम पद का अंतिम, कितना बचेगा एक बटे छह दोस्तों। यहां पर एक आया और वही प्रोसेस दोस्तों, एक माइनस एक बटे छह, तो यहां पर वैल्यू हमारी वो सेम प्रोसेस हो जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 5 बटे 6। जैसे एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं, अब यहां से आराम से बता सकते हैं, 1 बटे 6, 1 बटे 12, 1 बटे 20 और प्लस 1 बटे 72, 72। अब यह दोस्तों आराम से कर सकते हैं, 2 को क्या लिखा हमने 1 गुणा 2, 6 को 2 गुणा 3, बस इतना सा करके देख लेंगे अपन। 72 को 8 गुणा 9, पहले का अंतर कितने का, 1 का, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट 1/9, तो दोस्तों यार 9 में से 1 माइनस होगा तो कितना बचेगा 8 बटे में 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से आराम से, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोसेस पता होनी चाहिए अपने को, प्रोसेस के बाद हमें इसका पूरा बिल्कुल सीक्वेंस की क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा दोस्तों, परसेंट बिल्कुल आराम से अपन छोटा कर सकते हैं यहाँ से। अब हम और एक एग्जांपल की बात करें, 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 बटे 12 और प्लस 1 बटे 132 दे दिया। इसके टुकड़े करें तो 1 गुणा 2 और इसके टुकड़े करें तो हमारे पास 11 गुणा में हमारे पास हो जाएगा दोस्तों कितना, ये 12। तो यहाँ पर फर्स्ट तो 1/1 और यहाँ पर लास्ट 1/12, तो वैल्यू हो जाएगी 11 बटे 12, ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब ये इस वैल्यू के मान में निर्धारित हो रहा है। अब यहाँ पर हम और किस किस प्रकार से इन वैल्यूज के मान को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अपन ने देखा तो 1 बटे में हमारे पास आया था डिफरेंस, प्रथम पद का प्रथम फर्स्ट, अंतिम पद का अंतिम मीन्स लास्ट, अंतिम पद का क्या हो जाएगा अंतिम मीन्स हमारा क्या हो जाएगा लास्ट। दोस्तों ये सब चीजें हैं, ये हमारे हर एक एग्जाम में काम में आती है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का, जैसे अब फरवरी में 23 फरवरी का एग्जाम बताया जा रहा है दोस्तों, लगभग फरवरी में एग्जाम होने की काफ़ी सारी संभावना है अगर कोरोना नहीं बढ़ता है तो। इसके अलावा अगर आप देखें फिर कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे सेंटर का ले लो, चाहे राजस्थान का, चाहे यूपी का, चाहे किसी भी प्रकार का जिसमें मैथमेटिक्स आते हो, उसमें ये टाइप्स तो और नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा लगभग एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों।
अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें अपन दोस्तों, तो यहाँ पर अगर हमारे पास जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल दिया, जैसे एक और लेते हैं अपन, हमने लिया 1/9 प्लस, या फिर 1/9 की बजाय हम स्टार्ट ही कर रहे हैं इसको 1/6 प्लस 1/12 1/20 और प्लस हमारे पास ये दे दिया 1/110 का मान क्या होगा, ये वैल्यू दे दी। अब दोस्तों वहाँ तो 1/2 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये 1/6 से तो 2 इंटू ये 3 हो जाएगा, ये 3 इंटू 4 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना हमारा। और ये 10 गुना में कितना हो जाएगा 11। तो इसका तो फर्स्ट का डिफरेंस वही है एक का, यहाँ पर 1/2 और -1/11। तो क्या वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, एलसीएम आ गया हमारा 22, 2 का भाग दिया तो 11 और 11 का दिया तो 1, तो ये वैल्यू हो गई 10/22। तो हमारे पास इसका मान हो जाएगा 5/11 आंसर हो जाएगा दोस्तों। और एक छोटे से एग्जांपल की हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास प्रश्न दिया गया 1/11 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और ये लास्ट हमारे पास दे दिया 1/110, इसका मान दिया। अब दोस्तों समस्या हमारी क्या है, फर्स्ट टर्म जो हमारी है इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे, तो अभी छोड़ दो जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, जो की तो लिख दो भाई। अब इसको हमने जो की तो रखा 1/में कितना 11 प्लस, ये तो सेम प्रोसेस 1 गुणा 2, इसको हल कर लेंगे 1/1 माइनस लास्ट 10 गुणा 11, तो 1/11। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो माइनस का 1/11 और प्लस का 1/11, तो हमारा मान कितना बचा यहाँ से दोस्तों 1। तो हम डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं, और आंसर कितना होगा यहाँ से 1 होगा हमारा आंसर। इसी प्रकार तीसरे का एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ से 1/12 प्लस हमारा मान दे दिया 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और लास्ट इसको पहुंचा दिया हमने 1/132 1/32। अब यहाँ पर इसका होगा तो 12 का तो 3 गुणा 4, लेकिन ये स्टार्ट ही 2 गुणा 3 से हो रहा है और ये 3 गुणा 4 से। अब ये 4 गुणा 5, अगर इसको करेंगे तो इसके कोई सीक्वेंस नहीं बैठ के आते, तो दोस्तों इसको यहीं छोड़ दो। 1/12 प्लस सेम 1/2 माइनस 11 गुणा 12, तो माइनस हो जाएगा 1/12, तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये आपस में कैंसिल होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 1/2। मतलब किसी भी प्रकार से यहाँ पर डिफरेंस सब में कितने कितने का आ रहा है 1 का। जब चलो इससे ज्यादा काम करके देखते हैं, जैसे 1 भाग में 3, एग्जाम्पल चेंज करते हैं 3 इंटू 5, डॉट का मतलब दोस्तों इंटू, प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 9 प्लस 1/9 इंटू 11 का मान ज्ञात करो, ये वैल्यू आ गई दोस्तों। अब यहां पर भाई हमारे पास डिफरेंस कितना है 2 का, सब में डिफरेंस कितने का दोस्तों यहां से 2 का, और फर्स्ट का टर्म का फर्स्ट कौन सा है दोस्तों, यहां से हम सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं 1/3, और लास्ट टर्म का लास्ट ऑफ लास्ट टर्म लास्ट कौन सा हो जाएगा दोस्तों 1/11। तीनों मान पता है अपने को, तो क्या होगा 1/, डिफरेंस अंतर 1/2, पहले का पहला 1/3 माइनस 1/11 हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो क्या वैल्यू होगी हमारी 1/2, एलसीएम हमने कितना लिया 33, 11 का गुणा 3 से 11 तिया 33, 3 का भाग लगाया 33 में कितनी बार गया 11 बार, साइन किसका हुआ माइनस का, 11 का भाग लगाया 33 में कितनी बार गया दोस्तों 3 बार। अब 11 में से 3 जाएगा तो दोस्तों हमारा बचेगा 8, 1/2 गुणा में 8 में कितना हो गया 33, तो 2 का भाग लगा सकते हैं हम, और 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 4 में कितना है 33। दोस्तों डायरेक्ट भी आंसर बता सकते हैं कि भाई हमारे पास टर्म्स कितने 1 2 3 और 4 आ गए, जितने पद हैं उतने, और नीचे फर्स्ट एंड लास्ट का आपस में सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, टोटल टर्म पद पहला और अंतिम। लेकिन क्या कि ये कुछ एक में फिर काम नहीं आता, इसलिए हम इतनी फालतू चीजें बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। ज्यादा ज्यादा 2 या 4 सेकंड का फर्क पड़ता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है दोस्तों। हमें काम वो करना है जो सब जगह उपयुक्त हो, ट्रिकों से काम नहीं चलता है। इसी प्रकार से जैसे हमने लिया 2 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 11 प्लस
11 गुना 14 प्लस 20 गुना 23 दोस्तों, ये आ गया। 2 और 5 में कितने का डिफरेंस? 3 का। 3, 4 और 5 दोस्तों, यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का? 3 का। यहाँ भी 3 का डिफरेंस, 8, 9, 10, 11। यहाँ पर भी 11 और 14 में कितने का डिफरेंस? 3 का। 14 के बाद अगर इसको हम आगे लिखते तो 15, 16, 17, 17 के बाद 18, 19, 20, 20 के बाद 21, 22 और 23 की बात होती है दोस्तों। अगर हम पूरा भी लिखना चाहें इसको तो 1/14, 17 लिख सकते हैं। तो 14, 15, 16 और 17 3 का डिफरेंस होगा दोस्तों। इसी प्रकार से 1/17 गुना 20, यहाँ तक का भी मान अपन निकाल सकते हैं। 1 कहाँ तक का है दोस्तों? 20 तक का। डिफरेंस कितने का? 3 का। तो 1/3, पहले का पहला 1/2 माइनस अंतिम का अंतिम कितना? 20। हल कर सकते हैं। 1/3 गुणा एलसीएम कितना आया? 20। 2 का भाग लगाया 10, 20 का लगाया 1, 10 में से 1 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 9। 3 का भाग लगाया 9 में, 3 तिया 9 और बटे में हमारे पास कितना बचेगा? 20 हमारा इसका यहाँ से मान निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो मान आया, अगर हम बात करें यहाँ से 17 और 20, यहाँ पर डिफरेंस 1/3 का, 1/2 पहला और माइनस 1 में हमारा मान हो गया 20। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी जो प्राप्त हो गई 1/3 गुना एलसीएम लिया 10 का 20 का, तो 2 का भाग दिया 20 में 10 बार गया और माइनस 1 का 20 का 20 में भाग देंगे 1 बचेगा, तो 10 में से 1 गया 9, 3 का भाग दिया 3 3 9, 3/20 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन और देखते हैं, जैसे पावर वाले भी कई बार प्रश्न पूछे ले जाते हैं, उनके मान हम किस किस प्रकार से करते हैं उसकी भी बात करते हैं। नेक्स्ट अपन पास अगर अपन देखें, अब पावर वाले भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कई बार, जैसे 3/1² इंटू 2² प्लस 5/2² इंटू 3² प्लस 7/3² इंटू 4²। इसी प्रकार से प्लस जैसे हमारा मान दे दिया 19/9² इंटू 10²। यहाँ से अगर अपन बात देखें दोस्तों तो इस वैल्यू के टर्म को अपन कैसे कैसे लिख सकते हैं ऐसे। सबसे पहली बात इसके सॉल्यूशन की करें तो ऊपर तो 3 आया और नीचे अगर हम देखें तो 3, इसका पहले अगर करके देखें अपन तो 3/1² 1 गुणा में 2² 4। तो दोस्तों यहाँ से अंतर कितना आ रहा है? 3 का। अगर इसका हम करके देखें 5/2² 4 और 3² 9, तो 4 और 9 का अंतर कितना आ रहा है? 5। दोस्तों इस चीज से पता चल रहा है कि अंतर ऊपर ही आ रहा है, अंतर ऊपर ही आ रहा है। और हमारा जो हमने फॉर्मूला बताया था 1 में अंतर डिफरेंस, और इसी प्रकार से फर्स्ट का फर्स्ट माइनस लास्ट का लास्ट, यही था हमारा। अब यहां से अगर अपन बात करें दोस्तों तो 1 में अंतर, लेकिन अंतर तो यहाँ आ ही रहे, तो दोस्तों अंतर से अंतर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसको अंतर का तो अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो सीधा डायरेक्ट ही ये वैल्यू से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये तो उन चीज़ों से भी हमारा बहुत सारा इजी पर्सन का मान है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 अंतर तो आएगा नहीं, 1 और माइनस लास्ट का लास्ट, तो 1/10² 100। तो हमारा मान हो जाएगा 99 में 100 हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से दोस्तों। अगर और एक छोटी सी बात देखें हम यहाँ से, और एक एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल जैसे हमारे पास आता है 3/1² इंटू 2² प्लस 5/2² इंटू 3² और प्लस प्लस लास्ट दोस्तों जैसे 39² गुणा 20² का मान हमसे पूछा गया, तो सेम 1/1 माइनस लास्ट में 20² 400। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 399 में 400, एक कम होकर आंसर आ जाएगा। और एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं हम 5 जैसे 2² इंटू 3² प्लस 7/3² गुणा 4² और प्लस दोस्तों लास्ट दे दिया हमारे पास 39² बटे 19² गुणा 20²। तो यहाँ पर भी हमारे पास अब 1 में 2² 4 माइनस लास्ट का 1 में 400। एलसीएम कितना है दोस्तों? 400। 4 का भाग 400 में दिया 100 बार, माइनस 400 में 1, तो 99 में हमारा आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों? 400। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कैसा मान किसी भी प्रकार से हमारे पास प्रदर्शित किया जाए।
एक छोटा सा पॉइंट और बचता है दोस्तों, उस पॉइंट को भी अगर अपन देखें तो वो किस किस प्रकार से आता है कि सीरीज के मान में बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है या फिर वो घटते हुए क्रम में। इसके अलावा और कोई प्रश्न हमसे अब तक एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, उसकी भी बात करते हैं दोस्तों। एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, कैलेंडर जारी हो चुका है। एसएससी के कैलेंडर का एग्जाम हमारे पास जैसे कि भाई 10+2 के भी फॉर्म भरे जाएंगे, CHSL के भी भरे जाएंगे और SSC GDA 2022 में अभी उसके बारे में कोई विज्ञप्ति नहीं है दोस्तों, ना ही दिल्ली पुलिस का है, लेकिन आगामी वर्ष में जहाँ तक है 100% हमारी भर्ती ये दोनों होंगी। तो उससे पहले एसएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही अनिवार्य है। जैसे एक प्रश्न लिया हमने 1+1/2 गुणा 1+1/3 गुणा 1+1/4 गुणा 1+1/n, इसका मान क्या होगा दोस्तों? प्लस में भी आ सकता है और ये माइनस में भी आ सकता है। अब सबसे पहले तो पॉजिटिव वाले की बात करते हैं अपन। 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/2 गुणा 3 एकम 3 और 1 4/3 गुणा 4 एकम 4 और 1 कितना? 5/4। इसी प्रकार से दोस्तों आगे जैसे 3/2 फिर 4/3 फिर 5/4, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 6/5। जैसे 1+1 बटे में कितना होता है दोस्तों? 5, तो 5 एकम 5 और 1 6/5 और ये लास्ट चलता जाएगा n गुणा 1 से होगा तो n+1 और भाग लगा देंगे हम यहाँ से n का। तो दोस्तों यहाँ से क्या मान प्राप्त हो जाएगा हमारा, उसकी बात करते हैं। यहाँ से भाई पहले वाले का अंश कट रहा है और दूसरे वाले का हर। पहले वाले का तो यहाँ से क्या बच गया? हर, डिनोमिनेटर का मान। और यहां पर हमारे पास अब ये भी कटेगा तो इस आगे वाले से ये भी कट जाएगा, तो दोस्तों यहां से क्या बच रहा है? न्यूमरेटर का मान, अंश का मान बच रहा है। सब मल्टीप्लाई में तो दोस्तों इसका मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? ऊपर तो n+1 और नीचे क्या प्राप्त हुआ? 2। तो डायरेक्ट ये तो किसका था? पहले वाले का। और अगर नेगेटिव की बात आती यहां से तो नेगेटिव हो जाता है 2 एकम 2 और -1, तो 2 में से 1 जाता तो दोस्तों कितना बचता? 1/2। 3 एकम 3 -1 होता तो 2/3 गुणा 3/4 गुणा चलता जाता दोस्तों, तो n का गुणा 1 से होगा तो n-1 में क्या हो जाएगा दोस्तों? n का मान। इसका मान पूछा जाएगा। इसका बिल्कुल अपोजिट, यहाँ हर कट रहा है, दूसरे वाले का अंश, तो यहाँ पर क्या बच रहा है? अंश, न्यूमरेटर। और यहाँ 3 कट रहा है, यहाँ 4, तो इस वाले से आगे जो मान बचेगा उससे ये कटेगा। और यहाँ पर क्या बच रहा है? हर, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। क्या बचा ऊपर? यहाँ पर इसका तो अंश और इसका क्या बचा? हर। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा इसका 1/n। जैसे अब हम कोई भी प्रश्न ले सकते हैं, 1+1/2 गुणा या माइनस 1+ या -1/3 गुणा 1+ या -1/4 और गुणा 1+ या -1/10 मान हमारे पास हुआ। तो यहाँ के अगर अपन बात करें तो जैसे प्लस पॉजिटिव वाले की बात करते हैं, पॉजिटिव 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 3। या फिर हम यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि हमारा जो n का मान है, यहाँ पर n का मान कितना है दोस्तों? 10। तो 10 और 1 n+1, 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11, n+1/2। या फिर इस प्रश्न को हम बिल्कुल थोड़ा सा हल करके देखें तो 2 एकम 2 और 1 3/2 गुणा लास्ट में हमारे पास जो ये मान बचेगा 10 एकम 10 और 1 11/10 वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर हर कट रहा था तो हर काट दिया, अंश कितना बचा दोस्तों? 11 बटे में, यहाँ पर हर बचेगा तो अंश कट जाएगा, तो हर कितना बचेगा? 2। तो 11/2 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर। डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कि यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू होगी भाई दोस्तों? n+1, भाग लगा रहे हैं हम कितने का? 2 का। तो n का मान हमारा लास्ट कितना है? 10। तो 10 + 1/2, 10 और 1 11/2 और यहाँ डायरेक्ट सीधा 1/n। तो 1/ नेगेटिव वाले का 1/n, n मतलब 1/, में दोस्तों कितना हो जाएगा आंसर हमारा? 10। ये हमारा इसका क्या होगा? आंसर। तो बिल्कुल डायरेक्टली बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों। ये लगभग हमारा नंबर सिस्टम का काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। कमेंट में बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक अपन कौन सा स्टार्ट करें और इस टॉपिक में आपको कौन सा पॉइंट अपने को अच्छा लगा और इस वीडियो में अपने को कौन से पॉइंटों में हमें दिक्कत आती है, उस चीज़ पे भी कमेंट करना कि भाई सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उस चीज़ को हम दोबारा आपको बताएंगे कि भाई कौन सी चीज़ हमें किस तरीके से करनी है दोस्तों। कंटिन्यू आप पढ़ते जाइएगा, कंटिन्यू मैं रोज़ वीडियो डालता जाऊँगा और आराम से आपकी कंप्लीट मैथ 2 या 3 महीने में हो जाएगी दोस्तों।